क्या क्या सीखे अभी तक तुम लोग इंटरव्यू के बारे में? क्या क्या सीखे, क्या क्या समझे अभी तक? इंट्रोडक्शन, बिहेवियर, रिस्पॉन्स। तो जैसा कि पहले बताया गया है कि अगर तुम वहाँ पर इंटरव्यू बोर्ड में फॉर्मल अप्रोच अपनाते हो, डिसिप्लिन, डिकोरम मेंटेन करते हो, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली तुम्हारा मार्क्स बहुत ख़राब नहीं होने जा रहा है। बहुत बढ़िया तुम परफॉर्म नहीं भी करोगे, बहुत ख़राब मार्क्स नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। थोड़ा सा अपने आप को ये करना है। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा है कि अभी इंटरव्यू में जैसे ले रहे हैं, इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू हो रहा है, बहुत से विद्यार्थी का इंटरव्यू तुम भी देख रहे होगे, है ना। तो उसमें बहुत सारी गलतियाँ होती रहती हैं, बहुत सारी गलतियाँ होती रहती हैं, ठीक है। वो गलतियाँ कुछ है फॉर्मेलिटी से रिलेटेड, कुछ कटसी से रिलेटेड, कुछ डिकोरम से रिलेटेड, कुछ बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड, और कुछ कन्वर्सेशन के बीच जो होता है वो, ठीक है ना। तो तरह तरह के मिस्टेक्स हुआ करते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ब्लंडर नहीं है, बहुत नेगेटिव कोई ऐसा नहीं है ना। लेकिन अगर हम जान लें कि हमें इंटरव्यू बोर्ड के सामने क्या क्या नहीं करना है ना, और क्या क्या करना है, ठीक है, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, ठीक है ना। जैसे हम, ठीक है ना, और यहाँ हम लिखते हैं व्हाट नॉट टू डू, क्या नहीं करना है, ठीक है ना। दो तरह की बातें होगी, इसको किसी लाइन से घेर देते हैं हम, दिख रहा है सबको, ठीक है ना। तो अगर हम जो नहीं करना है और उसको भी समझ जाएं तो बहुत सारा मिस्टेक ऐसे ही कम हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल तुम्हारा बढ़ जाएगा। इंटरव्यू बोर्ड में जो 15 से 20 मिनट का टाइम होता है, कभी कभी क्या होता है कि वहाँ कुछ मिस्टेक होता है, थोड़ी थोड़ी गलतियाँ होती है ना, तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, ठीक है। तुम डरने लगोगे कि मेरा क्या होगा, इंटरव्यू पता नहीं अच्छा गया कि नहीं गया, है ना। तो क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, इसमें दो चीज़ हम बताए थे अभी। एक है तुम्हारा एटिक्वेट्स, मैनर, बॉडी लैंग्वेज, ठीक है ना, पोस्चर, गेस्चर, इसके बारे में पहले बताया जा चुका है, ठीक है। और दूसरा है कन्वर्सेशन से रिलेटेड, वार्तालाप से रिलेटेड, बातचीत के दौरान हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है ना। इसे सबसे पहला करने वाले में, जब तुम इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाते हो, इंटर करते हो, पूछ करके इंटर करते हो, है ना, फिर वहाँ ग्रीट्स करते हो, बैठने के लिए कहा जाता है, बैठ जाते हो, बैठने के बाद थैंक यू बोलना है ना, अतः वहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो पहला जो 1.5 से 2 मिनट का टाइम होता है, फर्स्ट 2 मिनट्स, उतना देर अपने आप को बैलेंस रखना है। पहला 2 मिनट भी अगर तुम बैलेंस रखते हो तो तुम्हारा इंटरव्यू काफ़ी बेहतर अपने आप जाएगा। तुम पढ़े तो हो ही, जो तुम पढ़ाई किए हो तो तुमको जानकारी है, तुम आंसर उसका दोगे ही दोगे। और जिसका आंसर नहीं आ रहा है, कोई फैक्चुअल क्वेश्चन है, आंसर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा है, तो बहुत आराम से आई एम सॉरी सर बोल सकते हो, ठीक है ना। ये छोटी छोटी बातें को ध्यान देना है। जैसे हमने भी बोला है बैलेंस्ड, ठीक है, अपने आप को बैलेंस रखना है, संतुलित रखना है, ठीक है ना। संतुलित रखने का मतलब क्या है कि एक तो माइंड से भी, विचारों से भी, और वे ऑफ आंसरिंग में भी, तीनों चीज में बैलेंस रखना है। क्या क्या बताए हैं? तुम्हारा जो माइंड भी होना चाहिए बैलेंस्ड, तुम्हारा थॉट भी होना चाहिए बैलेंस, ठीक है ना, और तुम्हारा वे ऑफ आंसरिंग भी बैलेंस होना चाहिए। यानी कुछ भी बोलते जा रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये बात समझ आ रही है? तो ये पहला है बैलेंस्ड, क्लियर है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं वहाँ पर कि क्या करना है हमको, तो हम ट्रिपल सी लिखते हैं। ट्रिपल सी, ट्रिपल सी में क्या है? कूल, काम एंड कॉन्फिडेंट, ठीक है। कूल, काम एंड कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट, अब कॉन्फिडेंट कह देने से कॉन्फिडेंट हो गया, बोले कॉन्फिडेंट हो जाओ तो हो गया क्या? ध्यान रखना है, कॉन्फिडेंस लाने के लिए नॉलेज की जरूरत होती है,
और नॉलेज के लिए पढ़ना रहता है, पढ़ना पड़ता ही है। कोई बिना पढ़े कहेगा कि हम कॉन्फिडेंट आ जाए हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसलिए यहाँ लिखा जा रहा है कि तुमको कॉन्फिडेंट रहना है। मतलब कॉन्फिडेंस का सेंस ये है यहाँ पर कि अगर कोई प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो घबराना नहीं है। तुमको ये पता होना चाहिए कि भाई नो मैन इज परफेक्ट, कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं हो सकता, कोई भी व्यक्ति हर एक आंसर को नहीं दे सकता है। तो समझना है इस बात को, तो इसलिए कॉन्फिडेंट रहना है। इस बात का तो नॉलेज कम से कम होना चाहिए ना कि नो मैन इज परफेक्ट। एक तो नॉलेज होना चाहिए सब्जेक्ट का, ठीक है, जिससे तुम कॉन्फिडेंस तुम्हारा आएगा। और दूसरा नॉलेज होना चाहिए इस चीज़ का, मेहनत करना पड़ता है। मेहनत करने का सेंस हमने अभी बताया था, जैसे तुम्हारे विचारों में भी रुचि आना चाहिए, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, बहुत छोटी छोटी बातें को ध्यान रखना होता है। इसके लिए तुमको, जैसे हम बताए हैं, स्माइल करना, स्माइल लाइक बुद्धा, स्माइल लाइक बुद्धा। तो ये हल्का स्माइल, हल्का स्माइल का मतलब कि अननेसेसरी हम मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, बनावटी एकदम, वैसा नहीं है। मतलब चेहरे पे सिकन नहीं आना चाहिए, तनाव नहीं आना चाहिए, टू मच सीरियस नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। मतलब प्रसन्नचित रहना है, प्रसन्नचित, चीयरफुल, ये दिखना चाहिए। मतलब तुम्हारे फेस पे इस तरह का भाव होना चाहिए कि तुमको देख करके सामने वाला व्यक्ति, ठीक है ना, सामने वाला व्यक्ति, ठीक है, खुश हो जाए, ये भाव होना चाहिए। क्लियर है, ये बात समझ रहा है? ये बहुत जरूरी है इस चीज को जानना। अदरवाइज तुम्हारा चेहरा बहुत गंभीर है, बहुत सीरियस है, मुंह लटका हुआ है, तो सामने वाला क्या होगा, ठीक है, तुम्हारा मुंह लटका हुआ मुंह को ही उठाने में लग जाएगा। वो कोशिश करेगा किसी से लटका हुआ मुंह को थोड़ा उठाए, तो फिर वो अंदर कैसे इंटरव्यू कैसे लेगा, अंदर झांकेगा कैसे, है ना। इसीलिए एकदम ये अपने लाइफ में भी अपना लेना है, प्रसन्नचित्त रहना, चीयरफुल रहना। बस हो रहा है? तो यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? है वे ऑफ आंसरिंग, वहीं बैठो, वहाँ बैठो, ठीक है। बैलेंस रहना है माइंड से, थॉट से और अपने, हाँ, वे ऑफ आंसरिंग में बैलेंस रहना है, ठीक है। कूल, काम एंड कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। जो वही बगल में रहता है। चलो अंदर है, कहाँ गया? चलो देखो, पढ़ने वाला लग रहा है तुमको, पढ़ने वाला विद्यार्थी, हाँ लग रहा है पढ़ने वाला है। अब सुनो रंजन, कोई आएगा तो वहीं पर, वहाँ बैठने बोलना, वहीं पर दरवाजा खोल देना, ये वाला दरवाजा खोल के वहां से अपना देख सकता है। लाल मोहन तक अलाउ कर दिए, नहीं बाहर जाएगा, नहीं सर, अंदर ही रहेगा। जिसको अपना कैरियर बनाना है, इंटरव्यू देना है, इतना सीरियस ये है। कल से इंटरव्यू स्टार्ट है, इसलिए हमने सोचा कि कुछ तुम लोग को बता दें क्या नहीं करना है, क्या करना है, ठीक है। तब तुम सीरियस नहीं हो, ठीक है ना। और 1 महीना से तुम लगे हुए हो इसमें भी, मतलब यहाँ लगे हुए हो, बाकी तो ज़िंदगी भर बचपन से ही लगे हुए हो, बचपन से तो इसी में लगे हुए हो ना अपना काम करने में, और अभी 1 महीना से यहाँ लगे हुए हो मेहनत करने में। और तब देखो ड्रेस चेंज नहीं हुआ है, देखो देखो सुतिए के उठा है वो। यहाँ बता रहे हैं वे ऑफ आंसरिंग बैलेंस होना चाहिए, वो सुतिए के उठा है। देख रहे हो ना? हाँ, ये सब चीज़ को समझना है। और इंटरव्यू में ऐसा ही होता है, इंटरव्यू बोर्ड में तुमको इतना रिलैक्स करवा दिया जाएगा, इतना तुमको, है ना, आराम से तुम्हारे साथ ट्रीटमेंट किया जाएगा कि तुम भूल जाओगे कि तुम तैयारी भी किए हो। समझ आ गया? तो सोकर उठे हैं ये बोलना भूल जाओगे, फिर सुतिए को उठे हैं सर, है ना, तो वहाँ पर बोलोगे, समझ जाएगा कि तुम, है ना, किसान लायक हो, है ना, किसान लायक हो, बी तो नंबर उसी अनुसार वो दे देगा।
कि इसको भी टाइम है तो थोड़ा सा है ना जगह खाली रखते हैं। बात समझ आ रहा सबको? यस सर। इसको मजाक में नहीं लेना है। तो हम लोग ये बात कर रहे थे, फिर बार में हम लोग वहीं चले जा रहे हैं, अटक जा रहे हैं बीच बीच में, ठीक है, क्योंकि शुक्राचार्य के शिष्य सब ये लोग बैठे हुए हैं। शुक्राचार्य को जानते हो ना? हाँ, दैत्य लोग क्या करता है, यज्ञ हो रहा है, हवन हो रहा है, उसमें डिस्टर्ब करता रहता है, विघ्न डालता है। तो हम लोग यज्ञ शुरू कर दिए थे उसी समय, लेकिन उसमें क्या कर रहा है, अब विघ्न डाल रहा है। तुम्हारे गुरु कौन हो गए? तुमको सुना रहा है सब? ये पहली बार आई है सर, क्या है बढ़ा रहे हैं, इंटरव्यू में से पूछेगा क्या शुक्राचार्य और ये सब। हम बात कर रहे थे कि इंटरव्यू में करने के बाद क्या होता है कि बहुत तरह की समस्याएं सामने आई, देखने को मिला, बहुत सारा इशू आया, बहुत सारे विद्यार्थी में वो चीज़ देखने को मिला कि हाँ भाई वहाँ कहाँ वो मिस्टेक कर रहा है ना। और मिस्टेक के बारे में बताया जैसे कि जो बॉडी लैंग्वेज में भी होता है, कन्वर्सेशन में भी होता है, बातचीत में भी होता है, जैसे वो बोला अभी, दोबारा उसको नहीं बोलने जा रहे हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, डूज एंड डोंट्स। हम लोग जो बात कर रहे हैं क्या है, ये डूज एंड डोंट्स, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है। हम बोले थे कि इतना भी अगर तुम कर लेते हो इंटरव्यू में ना, इतना भी तुम कर लेते हो तो बहुत सारा तुम्हारा ऐसा ही अनुभव है। अनुभव के आधार पर बहुत सारी चीज़ हमने बताया था कि अगर तुम इसको ही फॉलो कर लोगे उतना देर 15-20 मिनट, तो बहुत सारा चीज़ तुम्हारा ऐसा ही दूर हो जाएगा और तुम्हारा 2-4-5 नंबर जरूर बढ़ जाएगा। अगर तुमको 35 नंबर लाने लायक हो तो 40 नंबर आ सकता है, 2-4-5 नंबर बढ़ सकता है। और जब कॉन्फिडेंस रहता है विद्यार्थी के पास, या इंटरव्यू बोर्ड को सही तरीके से वो वहाँ पर अपीयर होता है, आंसर देता है, तो इंटरव्यू बोर्ड तुमसे प्रभावित होगा, है ना। प्रभावित होगा तो मार्किंग करने में थोड़ा सा लिबरल हो जाएगा, लगेगा अच्छा इंसान है, अच्छा बच्चा है, अच्छा विद्यार्थी है और यह अच्छा ऑफिसर बनने लायक है, ठीक है ना। एक अच्छा इंसान ही अच्छा ऑफिसर बन सकता है, ठीक है ना। बस हो रहा है, एक अच्छा इंसान। तो ये यहाँ जो लिखा हुआ डूज, क्या करना है, तो अच्छा इंसान बनना है, ठीक है। अच्छा इंसान बनना जरूरी है, ठीक है ना। इसकी तैयारी करनी है, इसको ध्यान देना है। अगर ये तुम कर लिए, अच्छा ऑफिसर बन गए। तुम्हारा जो एटीट्यूड है, ऑलवेज बी पॉजिटिव। अगला है, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ वहाँ पर रहना है। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब होता है कोई भी बातें अगर होती है, नकारात्मक बातें होती है, तो उस तरह से वहाँ पर अपने आप को प्रेजेंट नहीं करना है। जैसे कभी कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपका नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, है ना। तो अगर आपका नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, या आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। तो ये सब क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछा जा रहा है कि तुम्हारा नहीं होने वाला है। डर नहीं जाना है, डरना नहीं है, ठीक है ना। जैसे हम बोले हैं ना, इस तरह से यहाँ पे पॉइंट भी हो जाएगा, डरना नहीं है, फियर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। डर नहीं होना चाहिए। तो ये पूछने का मतलब है कि तुम डर रहे हो कि नहीं डर रहे हो, और दूसरा तुम पॉजिटिव अप्रोच रखते हो कि नहीं। पॉजिटिव अप्रोच का मतलब होता है कि अगर नहीं हो रहा है, अगर मान लीजिए ठीक है नहीं होने वाला है, अगर पता भी है कि नहीं होने वाला है, तभी पॉजिटिविटी होना चाहिए, है ना। आसान्वित होना चाहिए कि नहीं, तुमको लगना चाहिए कि इस बार मेरा सिलेक्शन होगा। और इन केस अगर अदर स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छा किया है, अगर मेरा नहीं होता है, तो मैं पुनः अपनी कमियों को दूर करके उनमें सुधार लाकर पुनः अच्छे से प्रयास करूँगा, पुनः आपके सामने उपस्थित होऊंगा। ये क्या हो रहा है, पॉजिटिविटी है कि नहीं है। मतलब ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, सकारात्मक विचार। इंटरव्यू बोर्ड में एकदम ध्यान रखना होता है, ये नहीं है कि खाली आप पढ़ लिए हो गया। सकारात्मक विचार का मतलब हमेशा अपने आप को यस मोड में रखना, यस मोड में रखना। जैसे कि अब तुम गांव में काम करने जा रहे हो, कोई कहता है कि वहाँ जाएंगे तो आपको कठिनाई होगी, परेशानियाँ होंगी, महिलाएं हैं, महिलाओं को दिक्कत होगी, आप शहर में रहते हैं, गांव में दिक्कत होगी, तो कैसे काम करेंगे, या सब फैमिली है, नौकरी है, दोनों कैसे बैलेंस करेंगे, है ना। ये सब क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है कि कितना स्मार्ट तुम हो, हाउ मच स्मार्ट यू आर,
कैसे टैकल करोगे हर चीज़ को, कैसे हैंडल करोगे, है ना। इसलिए पूछा जाता है अगर कोई विद्यार्थी सकारात्मक है, आशावादी है, बैलेंस रखने वाला अपने आप को है, कूल है, तो उसको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। स्टार्टिंग में लगता है ऐसा, शुरू में जैसे लाइफ की शुरुआत है, तुम करियर की शुरुआत करने जा रहे हो, अभी विद्यार्थी जीवन से तुम जाओगे सर्विस के लाइफ में, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं, फैमिली की, सोसाइटी की, सरकार के यहाँ सरकार में काम करोगे वहाँ, है ना, पब्लिक का, वहाँ के लोगों का, रूल रेगुलेशन का भी रहता है जो कि तुमको नियम के साथ काम करना है। इतने सारे प्रेशर, इतने सारे दायित्व रहते हैं कि थोड़ा सा होता है कभी कभी कैसे बैलेंस करें, इसलिए बैलेंस लिखा हुआ है। ये अभी से लाने की ज़रूरत होती है, अभी से ही लाना रहता है। अगर अभी से तुम बैलेंस नहीं रखोगे तो उसमें कैसे करोगे। इसीलिए ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच वाला व्यक्ति हमेशा अच्छा सोचेगा। देखो तो कहीं तुम ऐसे केसेस तुम देखो, बहुत सारे लोग बीमार आदमी, है ना, केवल पॉजिटिविटी के साथ सोचा है और वो क्या हुआ, हाँ, रिवाइव करके धीरे धीरे सही हो गया, ठीक हो गया। और कोई व्यक्ति है जो स्वस्थ है और निगेटिव सोच रहा है बार बार, कि लगता है कि हम बीमार पड़ जाएंगे, लगता है कुछ हो रहा है, लगता है इधर दर्द हो रहा है, हार्ट में प्रॉब्लम लगता हो गया क्या, है ना, दर्द कुछ और कारण से हो रहा है, उसको लग रहा है हार्ट में प्रॉब्लम हो गया क्या, रोज़ सोच रहा है, चेकअप करवा नहीं रहा, रोज़ सोच रहा है और कुछ दिन के बाद पता चलता है कि उसको समस्या हो गई। किसी को कोई प्रॉब्लम है, वो सोच रहा नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा सोच रहा है, अच्छे लोगों के साथ रह रहा है, अच्छा विचार कर रहा है। अच्छा विचार बहुत ज़रूरी है, इंटरव्यू में ये सब चीज़ का टेस्ट होता है, ठीक है ना। तो ये भाव तुमको लाना चाहिए। तुम तो अच्छा विद्यार्थी है, बाढ़ से आया है ना, अच्छा विद्यार्थी को तो लेट नहीं आना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि जैसे हम तुम लोग को बोलते हैं स्पाइन सीधा रखो, है ना, स्पाइन सीधा रखने बोलते हैं, ड्रेस में रहने बोलते हैं, साफ सुथरा ढंग से, है ना। अब जैसे जैसे टी शर्ट पहन के आ गए उस टाइप से मना करते हैं, तो उन लोगों को लगता हो, या भी जो बाकी जो जनरल क्लासेस हमारी चलती रहती है तो उसमें बोलते हैं, तो बहुत सारे विद्यार्थी को लगता है कि सर ऐसा ही कुछ बोलते रहते हैं, बिना मतलब का इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं। इससे क्या होता है, आजकल के बच्चे सब ऐसे ही सोचते हैं। घर में भी तुम अपने छोटा भाई बहन को बता के देखो, ज़्यादा इंस्ट्रक्शन दो, है ना, तुम्हारे विरोध में सब हो जाएगा, तो होता है। लेकिन हमारा तो ये काम है ना, तुमको बताना, तो वही बताएंगे जो तुम्हारे लिए सही है। वो नहीं बोल सकते हैं जो तुम्हारे लिए सही नहीं है, भले तुम खुश रहो या नाराज रहो, ठीक है ना, बात समझ रहा है। तो इनर्जेटिक रहना, क्या बोल रहे हैं, हमेशा ऊर्जावान रहना है। अब हमेशा ऊर्जावान रहना मतलब अब च्यवनप्राश जैसे खा लेना है, च्यवनप्राश खा के ऊर्जावान हो गए, मतलब कम से कम इंटरव्यू बोर्ड में जो 15-20 मिनट का टाइम है एकदम एनर्जेटिक। तो इसलिए गेस्चर एंड पोस्चर दोनों बहुत ज़रूरी है, बेहतर पोस्चर गेस्चर, बैठना उठना ढंग से रहना, है ना। और बातचीत करने में जो वर्ड है, टोन ऑफ वॉइस है ना, बॉडी लैंग्वेज है, ये सब तुमको जो बताए हैं पहले क्लास में, उन सब चीज़ों से तुम्हारी ऊर्जा दिखनी चाहिए। चेहरे का भाव, फेस एक्सप्रेशन, है ना, फेस एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए। तो हमेशा ऊर्जावान रहने का मतलब होता है कि हमारे बॉडी लैंग्वेज से, टोन से, एक्सप्रेशन से दिखना चाहिए कि हमारे अंदर एनर्जी है। अब कोई बात कर रहा है, बहुत धीरे से बोलेगा, शर्माएगा, हेजिटेट करेगा, तो दिक्कत होगा। या कोई बात करेगा तो बहुत लाउड बोलेगा, अगर एनर्जी है लेकिन वो ओवर हो जाएगा, वो भी ठीक नहीं है, है ना। बैलेंस, इसलिए ऊपर में तो बैलेंस लिखा हुआ है। तो ये तुमको ऊर्जावान का मतलब होता है कि तुम जो आंसर को वहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हो, आंसर डिलीवर कर रहे हो, उस आंसर में तुम्हारी ऊर्जा दिखनी चाहिए, बोलने में भी और अंदर में भी। जब कोई काम करना है कि आपका जब सिलेक्शन होगा तो आप किस प्रकार कार्य करेंगे, या आपका जब सिलेक्शन होगा तो आप कैसे प्लानिंग करेंगे इस काम को करने का, है ना। तो उसमें बातचीत में भी क्या है, बोलने में भी एनर्जी चाहिए और तुम्हारे प्लानिंग में भी ऊर्जा चाहिए। सही में समझ में आ रहा है बात। तो प्लानिंग में भी वो चीज़ चाहिए और स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ को बताना है एनर्जी के साथ। लगना चाहिए हम ये करेंगे, सोचने का होता है। उसके लिए अभी थोड़ा सा कर लेना, इसलिए हम लोग इकट्ठा होते हैं ना बीच बीच में, कि अभी ही प्लानिंग करना रहता है, हम ऐसे नोट्स कर लिए, आंसर वहाँ पर बोलना है। दूसरा क्या होता है कि
जब हम कहीं बात करते रहते हैं, इंटरव्यू के बारे में हमने बताया है कि इंटरव्यू इज नथिंग, इट इज ए इंटेलेक्चुअल टाइप ऑफ गॉसिपिंग। यह बुद्धिमत्ता पूर्वक किया गया बातचीत है। एंड इट इज ए फॉर्मल मीटिंग। जैसे अभी हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, इट इज ए मीटिंग, है ना, ये मीटिंग है और मीटिंग का पर्पस है अभी डूज एंड डोंट्स पे चर्चा करना, ठीक है ना, क्या करना है क्या नहीं करना चर्चा करना। इट इज ऑल्सो ए फॉर्मल मीटिंग। तो फॉर्मल मीटिंग में हमको कैसा रहना चाहिए, फॉर्मल, फॉर्मल एटीट्यूड। क्या हुआ? अच्छा अच्छा, तो मंगवा लेते ना किसी से। फॉर्मल का मतलब औपचारिक, औपचारिक रूप से अपने आप को रखना, जो औपचारिकताएं हैं उसको पूरा करना है, फॉर्मेलिटीज को निभाना है, ठीक है ना, फॉर्मेलिटीज को निभाना है, ये इसका मतलब होता है फॉर्मल। क्लियर है? तो ये इस तरह से हम जो बात कर रहे थे, ये बेसिकली हमारा डिकोरम है। डिकोरम, इसी में हमारा ये बॉडी लैंग्वेज का पार्ट है। और बाकी तो हमने बताया हुआ कि हाथ उठाकर बात नहीं करना है, ज़्यादा हाथ नहीं हिलना चाहिए, गर्दन नहीं हिलना चाहिए, सब में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो इसमें क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या नहीं करना है, तो जब हम आंसर देंगे तो आंसर देने के समय या फिर जो सोचेंगे हम, सोचने के समय ये नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ सोच लिए या बहुत कम या हैपेजार्डिक वे में सोचे। जो हमारी सोच है वो अस्त व्यस्त नहीं होना चाहिए। सोचना और आंसर करना दोनों अस्त व्यस्त टाइप का नहीं होना चाहिए। मतलब अनबैलेंस, जो उधर लिखे हैं बैलेंस, उसका उल्टा अनबैलेंस्ड नहीं होना चाहिए। अस्त व्यस्त मतलब कुछ भी बोल दिए अपना, वो नहीं होना चाहिए। कभी भी धैर्य नहीं खोना है। कोई भी परिस्थिति हो, धैर्य नहीं खोने का मतलब होता है ऑलवेज कीप पैशंस, ठीक है ना। धैर्य नहीं खोने का मतलब होता है वही जो कूल काम एंड कॉन्फिडेंट लिखे हैं। तो कूल और काम रहने वाला व्यक्ति पैशंस के साथ रहता है। तो पैशंस लूज नहीं करना है। हो सकता है कोई इरिटेटिंग कोई बात हो जाए, होता है ना, जानबूझ के कोई इरिटेट करने वाली बात तुमको बोला, तो तुमको इरिटेट नहीं होना है। कॉन्फिडेंस में तुमको अंडर कॉन्फिडेंट या ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। न कोई भी चीज बात करते समय एकदम डर के या कॉन्फिडेंस के नीचे बात करना या फिर ज़्यादा बढ़ चढ़ के कुछ बोल देना, ठीक है, ये बातें नहीं करनी है। जैसे मान लिया जाए कि आपको बिहार का कृषि मंत्री बना दिया जाए या जल संसाधन मंत्री बना दिया जाए, तो क्या आप बाढ़ को रोक लेंगे, बाढ़ को कंट्रोल कर लेंगे, है ना। तो कोई विद्यार्थी अगर बैलेंस नहीं है ना, तो या तो डर जाएगा कि सोचेगा कैसे बोलें क्या बोलें, नहीं सर तो मुश्किल, सर समझ में नहीं बोल सकते हैं सर, है ना, अंडर कॉन्फिडेंट हो गया। या यस सर, अगर मुझे कृषि मंत्री बनाया जाए सर, तो मैं 6 महीने के अंदर सर बाढ़ को कंट्रोल कर लूँगा, है ना। मतलब वहाँ दिखाने के लिए बोल दिए। तो तुम्हारे पास कुछ प्लान होना चाहिए। अगर तुम 6 महीने का टाइम देते हो, 6 महीने तुम्हारा एक प्लान होना चाहिए, विजन होना चाहिए, है ना। और एग्जीक्यूट कैसे होगा वो सारा चीज़ तुम्हारे पास होना चाहिए, तब समझ में आएगा सामने वाले को। सिर्फ किसी भी आंसर में वो चीज़ जरूरी है। इन्हें कुछ भी बोल दिए, बोलते समय सोच करके बोलना है, कुछ भी नहीं बोल देना है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, डरना घबराना नहीं है, और कभी भी नकारात्मक भाव नहीं लाना है। अपने विचारों में नकारात्मकता नहीं लानी है, अपने अप्रोच में भी नकारात्मकता नहीं लानी है। नेगेटिव अप्रोच नहीं लाने का मतलब कि एक तो पॉजिटिव तुम रहोगे ही रहोगे। नेगेटिव अप्रोच का सेंस होता है कि एक तो कोई काम जैसे कि तुम होगा कि नहीं होगा, अगर तुम वहाँ पर भी बात करते हो ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो तो नेगेटिव में चले जाओगे। या कभी कभी क्या होता है, किसी समाज, जाति, धर्म, क्षेत्र, कल्चर ना, उसके प्रति भी निगेटिविटी तुम्हारे अंदर नहीं आना चाहिए। कोई ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट की बातें कही जा रही है, जनजातियों की, या पिछड़े क्षेत्र के विकास की बात कही जा रही है ना, गरीबों की बात कही जा रही है,
SC ST की बात कही जा रही है, महिलाओं के बारे में बात किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम पर कोई चर्चा, धर्म के बारे में कोई चर्चा हो रही है, तो वहाँ पर तुम्हारा अप्रोच बहुत ही बैलेंस, बहुत ही सकारात्मक होना चाहिए। ये बहुत ध्यान से रखना है। जो कोई विद्यार्थी कल आरक्षण के बारे में पूछ रहा था, आरक्षण पे कैसे जवाब देना है, तो वहाँ के आंसर बहुत बैलेंस होने चाहिए। ऐसे आंसर रिलीजन से रिलेटेड, रिजर्वेशन से रिलेटेड, कस्टम से रिलेटेड, कास्ट से रिलेटेड, है ना, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, जितना भी रहेगा इस समय क्या है, एकदम बैलेंस आंसर देना है। जैसे आज जदयू के संजय झा को जदयू का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, है ना, तो आपको क्या लगता है कि जदयू अच्छा करेगी या खराब करेगी, बीजेपी जदयू के रिलेशन अच्छा रहेगा कि खराब रहेगा, है ना, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। मान लो ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया, तो वहाँ पर तुम्हारा आंसर कैसा होना चाहिए। तुम कोई राजनीतिक विश्लेषक थोड़े ही हो, तो जदयू के तुम थोड़े ही हो, बीजेपी के थोड़े ही तुम हो, ठीक है ना, या आरजेडी के थोड़े तुम हो, कोई पार्टी के तुम थोड़े ही हो, नहीं हो ना। तो तुम्हारा अप्रोच कैसा होना, तुम्हारा अप्रोच इसी में से आना चाहिए, है ना, इसी में से एकदम बैलेंस उत्तर आना चाहिए। नीतीश कुमार एक बहुत ही अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, उन्होंने संजय झा को यह दायित्व दिया है तो काफ़ी सोच समझ करके ही दिया होगा। निश्चित रूप से संजय झा का जो ऐसा व्यक्तित्व है कि वो भाजपा और जदयू दोनों के साथ एक बेहतर समन्वय बनाकर इस एनडीए गठबंधन को मजबूत करने का काम कर सकते हैं, है ना, और इससे जदयू को भी बेनिफिट होगा, एनडीए को भी बेनिफिट होगा। चूँकि सरकार अस्थिर रहेगी तो आम जनता के लिए भी ये काम अच्छा हो सकता है। ये बात करना है। निगेटिव क्यों बोला कि अच्छा करेंगे, खराब करेंगे, क्या करेंगे बाद में कौन जानता है, पॉलिटिक्स में क्या होता है नहीं होता है। अति गंभीर नहीं होना है, फेस ज़्यादा सीरियस नहीं रखना है, चेहरा का, अभी थोड़ा पहले बताया, चेहरे का भाव जो है ना, थोड़ा सा हल्का स्माइल रखना है। किसी भी परिस्थिति में हतोत्साहित नहीं होना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस को लूज नहीं होने देना है। डोंट लूज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। सुस्त नहीं होना है, वहां पर सुस्ती नहीं चाहिए, एनर्जेटिक रहना है। जो जैसा लिखा है एनर्जेटिक रहना है, तो सुस्ती नहीं रखना है। ये तुम्हारे आवाज में लगना चाहिए, बोलने के अंदाज में लगना चाहिए कि तुम आइडल नहीं हो, सुस्त नहीं हो। कोई काम तुमको दिया जाएगा, तुम बेहतर तरीके से कर सकते हो। कभी भी उग्र नहीं होना है, ये ध्यान रखना है। कुछ बोल ही दिया तुमको, चश्मा तुम्हारा कैसा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, दाढ़ी तुम्हारा ठीक नहीं लग रहा है, कैसा शर्ट पहन लिया है, शर्ट तुमको ठीक नहीं लग रहा है, होता है ना कभी ऐसा कुछ बोल दिया। कोई महिला है, उसको कुछ बोला जा सकता है जानबूझ करके, अपने ऐसा कलर कपड़ा पहन लिया तो एकदम आपको अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो इस सब चीज़ से घबराना नहीं है। ये है हमारे हाव भाव से रिलेटेड इतना। इसके बाद कॉन्वर्सेशन से रिलेटेड बातें। बातचीत में क्या होगा, जब बातचीत करेंगे तो किस प्रकार से हमको ध्यान रखना है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। बातचीत के दौरान हमने कई बार बताया है, तुम उसमें से कुछ नोट भी कर सकते हो। पहला चीज जैसे होता है, बहुत ही ध्यान से प्रश्न को सुनना, ये बहुत जरूरी है। लिसनिंग केयरफुल्ली, क्योंकि हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन जो आता है, क्वेश्चन को ध्यान से नहीं सुनने से क्या होता है, ये हमारा आंसर का कॉन्फ़िगरेशन गड़बड़ होता है, कॉन्फ़िगर ही नहीं कर पाओगे, आप कुछ भी बोल दोगे तब। तो ध्यान से सुनना है, कैजुअल अप्रोच नहीं अपनाना है। फॉर्मल लिखा हुआ पहले, तो कैजुअल नहीं रहोगे, ध्यान से सुनोगे। ध्यान से सुनने के बाद लिसनिंग, इंटरप्रिटेशन, कॉन्फ़िगरेशन एंड डिलीवरिंग आंसर। ठीक है, पहले बताया है ना, क्या क्या बताया है? लिसनिंग, इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चन, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आंसर, उसके बाद डिलीवरिंग। क्या है, थोड़ा सा पॉज लेना है, पॉज, 1-2 सेकेंड का पॉज। जैसे कोई सिचुएशनल क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर में ही कोई योजनाओं से रिलेटेड हो सकता है, या जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। अब बिहार सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं जो बीज से रिलेटेड है या सिंचाई से रिलेटेड है ना, एग्रीकल्चर में, या महिला वेलफेयर से रिलेटेड है, चाइल्ड वेलफेयर से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो जाहिर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम अचानक शुरू कर दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अचानक शुरू नहीं करना है आंसर को, क्या करना है, पॉज लेना है, पॉज 2-4 सेकेंड का, उसके बाद कॉन्फ़िगर करके ही आंसर देना है। पूरा प्रश्न की समाप्ति के बाद ही आंसर देना है, पूरा उनको बोलने देना है, मतलब बीच में नहीं बोलना। ये फॉर्मेलिटी है कि नहीं,
जैसे हमने हाव भाव बोला, यहाँ फॉर्मल रहना है तो आंसर में भी फॉर्मेलिटीज, हाव भाव तो रहेगा ही फॉर्मल। आंसर देते समय हम बीच में नहीं बोलेंगे, या क्वेश्चन आया तुम पहले सोच रहे हाँ ये तो एक क्वेश्चन है, आंसर जल्दी से देना शुरू कर दिए, ये नहीं करना है। नेक्स्ट, सरकारी योजनाओं के बारे में नेगेटिव नहीं बोलना है। सरकार की योजनाएं, कास्ट, क्रीड, रीजन, रिलीजन, किसी खास कम्युनिटी, है ना, इसके बारे में हमेशा सकारात्मक अप्रोच रखना है, शिकायत नहीं करना है, नेगेटिव नहीं बोलना है। गहराई से सोचना, इसमें है कि प्रश्नकर्ता के अपेक्षाओं को समझना है। जो क्वेश्चन पूछने वाला है किसी क्वेश्चन से क्या जानना चाहता है। जैसे पूछा जाता है कि आपकी जब पोस्टिंग होगी तो आप वहाँ पर क्या क्या काम करेंगे, जब आपकी पोस्टिंग होगी तो आपका पहला काम क्या होगा, या पहले आप किससे मिलेंगे, ये सब क्या है, अपेक्षा कर रहा है कि आखिर तुम कैसे सोच रहे हो, कैसे बात करोगे, कहाँ जाओगे, क्या करोगे, है ना, आखिर तुम्हारी स्ट्रेटजी क्या है, सोच कैसी है, ये जानना चाहता है, ये नहीं कि तुम क्या करोगे, इसका मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो प्रश्नकर्ता के अपेक्षाओं को जानना है, उनका रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन का, ये जानना है एक। दूसरा क्या है, अपने स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट्स के तरफ बोर्ड को अट्रैक्ट करना। यू हैव टू अट्रैक्ट द बोर्ड टुवर्ड्स योर स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट्स। जो तुम्हारा सबल पक्ष है, मजबूत पक्ष है, उसके तरफ तुमको आकृष्ट करना है। जैसे मान लो कि किसी का कोई किसी खास क्षेत्र में स्किल उसने हासिल किया हुआ है, किसी खास टॉपिक पर रिसर्च उसने किया हुआ है, हॉबी ही बहुत बेहतर हॉबी किसी का है, तो तुम चाहो बोर्ड को उस दिशा में कहीं कोई बात बोल करके आंसर में ही कुछ ऐसा पॉइंट आ जाए कि उसको तुम शामिल करके उस विषय, उस बिंदु की तरफ तुम बोर्ड को ध्यान को ला सकते हो। ये कला है। इंटरव्यू इज द ड्राइवर ऑफ द व्हीकल ऑफ इंटरव्यू। कई बार मैंने बताया, यू आर द ड्राइवर ऑफ द इंटरव्यू।